So simply we have discussed chapter number 7, the last leaf. उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. Today we will discuss the next chapter, a house is not a home. तो simply in this chapter the author, ये नरेटर है, वो खुद ही इस स्टोरी को नरेट कर रहा है. इसको ऑथर भी हम कह सकते हैं. So the narrator said that he has completed his class 8th. उसने क्या कर लिया? क्लास 8 अपने कंप्लीट कर ली थी. एंड आफ्टर दैट इन क्लास 9th ही हैज़ टेकन एडमिशन इन अ न्यू स्कूल. तो क्लास 9th में मैंने एक नए स्कूल में एडमिशन ले लिया. बट आई वॉज फीलिंग वेरी ऑकवर्ड इन माई न्यू स्कूल. लेकिन नए स्कूल में मैं बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहा था. उसका रीज़न ये था दैट द ओल्ड स्कूल इन विच आई स्टडीड वॉज अप टू क्लास 8th. जिस पुराने स्कूल में मैं पढ़ता था वो क्लास 8 तक ही था. तो इसलिए मैं वहाँ कैसा था? आई वॉज द मोस्ट सीनियर. और अब जिस स्कूल में लिया था वो इंटर कॉलेज था, दैट इज फ्रॉम 9th to 12th. और यहाँ में क्या था? द मोस्ट जूनियर. तो आई वॉज फीलिंग वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब मुझे लग रहा था. एंड if I compare the size of the school was also, so in size that school is twice bigger than the old school. पुराने स्कूल के कंपैरिजन में बड़ा भी उससे दोगुना था. यहाँ में जूनियर था, वहाँ में सीनियर था. वहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त थे, यहाँ पर एक भी नहीं था. एंड my condition has become worse in this school when all the friends has taken admission in the different schools. मेरी कंडीशन और ख़राब जब हो गई जब मेरे दोस्तों ने कहाँ एडमिशन ले लिया? उन्होंने दूसरे स्कूल्स में एडमिशन ले लिया. तो इनसे सिंपली इस पैराग्राफ में हमने लोगों ने क्या पढ़ा? दैट आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स क्लास 8th द ऑथर हैज़ टेकन एडमिशन इन क्लास 9th इन अ न्यू स्कूल. द स्कूल वॉज twice bigger than the old one, and in his old school he was the most senior, but here he was the most junior. That's why he was feeling strange. And the condition has become worse when all the friends has taken admission in a different school. So I was missing my old teachers, my old friends, my old school very much. मैं अपने पुराने स्कूल को बहुत मिस कर रहा था. मैं अपने पुराने टीचर्स को मिस कर रहा था. मैं अपने पुराने फ्रेंड्स को मिस कर रहा था. आई वॉज मिसिंग दैम सो मच दैट आई विजिटेड द ओल्ड स्कूल. मैं उन्हें इतना मिस कर रहा था, इतनी याद आ रही थी कि मैं जाके अपने टीचर से मिला, अपने पुराने स्कूल में गया और मैंने उन्हें बताया दैट आई वुडंट लाइक माई न्यू स्कूल. मुझे मेरा नया स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है. तो जो मेरे टीचर थे उन्होंने दे एनकरेज मी, उन्होंने मुझे एनकरेज किया, उत्साहित किया. दे सेड डोंट वरी, डू वन थिंग, एक काम करो, दैट यू हैव टू पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ योर स्कूल. कि आप क्या करें? अपने स्कूल की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उन सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें. एंड व्हेन यू वुड पार्टिसिपेट यू विल गेट न्यू फ्रेंड्स, न्यू पीपल. आप लोगों से बात करेंगे तो नए फ्रेंड्स बनेंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे. तो कहता जब मैं अपने टीचर से मिला, व्हेन आई टोल्ड देम, जब मैंने उन्हें बताया दैट आई वुडंट लाइक न्यू स्कूल, मुझे नया स्कूल पसंद नहीं आ रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, देन दे एडवाइज्ड मी. तो उन्होंने मुझे क्या एडवाइज किया कि मुझे क्या करना चाहिए? पार्टिसिपेट इन ऑल द एक्टिविटीज़, की सारी एक्टिविटीज़ में मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए. सो दैट आई वुड मीट विद द न्यू पीपल, जिससे कि मैं नए लोगों से मिलूँ और नए लोग मेरे दोस्त बन जाएंगे. एंड दे टोल्ड मी वन थिंग मोर, और उन्होंने ये भी बताया दैट विद द पासिंग ऑफ टाइम आई वुड एडजस्ट माई सेल्फ वेरी नाइसली. और उन्होंने कहा समय के साथ साथ क्या होगा? यू वुड एडजस्ट योर सेल्फ इन योर न्यू स्कूल इन सच अ वे दैट यू वुड फॉरगॉट योर ओल्ड वन. कुछ समय बाद अपने नए स्कूल को आप इतना पसंद करने लगेंगे ना कि आप अपने पुराने स्कूल को भूल जाएंगे. एंड दे आस्क्ड मी टू मेक प्रॉमिस, और उन्होंने कहा वादा करिए दैट व्हेन इट हैपन्स, कि जब ऐसा हो जाए, मीन्स जब आप अपने नए स्कूल को बहुत पसंद करने लगे ना,
तब भी आप क्या करते रहिएगा, हाँ, विजिट द स्कूल, आते रहिएगा, हमसे मिलते रहिएगा। ऐसा नहीं हो कि आप अपने नए स्कूल को पसंद करने लगे तो हम लोगों को भूल जाएं। जब आप नए स्कूल को पसंद करने लगे तब भी आप हमसे मिलने यहाँ आते रहिएगा। तो कहता है, आई अंडरस्टूड व्हाट दे वांटेड टू टेल मी, मैं समझ गया वो मुझे जो बताना चाहते थे। आई केम बैक होम एंड नाउ आई वॉज फीलिंग लिटिल रिलैक्स, अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा था। तो आफ्टर दैट इट वॉज द डे ऑफ संडे, कहता संडे का दिन था। एट आफ्टरनून आई वॉज सिटिंग इन माई डाइनिंग रूम एंड डूइंग माई, तो कहता संडे के दिन डाइनिंग रूम में बैठ के मैं क्या कर रहा था, अपना होमवर्क कर रहा था। एंड हु वॉज सिटिंग बिसाइड मी, माई पेट कैट वॉज सिटिंग बिसाइड मी। कहता एक दिन संडे की दोपहर को मैं डाइनिंग रूम टेबल में बैठ के होमवर्क कर रहा था और जो मेरी पेट कैट थी वो मेरे बगल में बैठी हुई थी। शी वॉज सिटिंग ऑन माई पेपर्स, मेरे पेपर्स पर बैठी हुई थी। एंड समटाइम्स शी स्टार्टेड प्लेइंग विद द पेन, और कभी कभी पेन से खेलने लगती थी। और ये हमेशा होता था, वेन एवर आई वॉज एट होम, जब भी मैं घर पर होता था ना, सो माई कैट वॉज ऑलवेज नियर मी, मेरी कैट होती थी वो हमेशा मेरे पास होती थी। एक्चुअली आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन, जब वो छोटी बच्ची थी तब मैंने उसे बचाया था। एंड समहाउ शी न्यू इट, और मुझे लगता किसी प्रकार से शायद उसे पता चल गया था दैट आई वॉज द वन हु गेव हर बेटर लाइफ, कि मैं हूँ, मेरी वजह से उसे अच्छी लाइफ मिली हुई है और इसीलिए वो हमेशा मेरे साथ रहती है। कहता वाइल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था तो तभी क्या हुआ, आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, कुछ अजीब सी मुझे स्मेल आई। जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुकिए बेटा आप लोग। तो कहता जब मैं बैठ के होमवर्क कर रहा था, देन सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज। तो जब मैं संडे को बैठ कर दोपहर में अपना होमवर्क कर रहा था तो अचानक से मुझे कुछ अजीब स्मेल आई। एंड देन आई लुक्ड अप व्हाट इट वाज, और तभी मैंने ऊपर देखा कि ये है क्या। आई सॉ इट वाज स्मोक दैट वाज कमिंग थ्रू द सीलिंग। तो पहले तो मुझे अचानक से स्मेल आई, क्या है तो मैंने पता नहीं किस चीज़ की स्मेल है। एंड देन आई लुक्ड अप, और जैसे ही मैंने ऊपर देखा, देन आई फाउंड, मैंने पाया दैट द स्मोक वाज कमिंग फ्रॉम द सीलिंग, छत से बहुत तेजी से धुआं आ रहा था। एंड प्रिटी सून द एंटायर रूम वाज फिल्ड विथ स्मोक, और बहुत ही जल्दी जो पूरा का पूरा रूम था वो धुएं से भर गया। द स्मोक वॉज सो मच दैट आई कुडंट सी एनीथिंग, इतना धुआं था कि मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा था। तो अब मैंने क्या करा, ग्रोपिंग द वे, मिस्टर टोलते हुए धीरे धीरे मैंने रास्ता देखा। एंड आई केम आउट फ्रॉम द रूम, और मैं रूम से बाहर आया। आई केम टू द फ्रंट डोर, मेन दरवाजे पर आया। एंड आफ्टर दैट आई केम टू द फ्रंट यार्ड, और दौड़ कर फिर मैं घर से बाहर निकल आया। एंड व्हेन आई केम आउट, और जब मैं बाहर आया तो मैंने क्या देखा, दैट माई एंटायर रूफ वॉज एनगल्फ विथ फायर, कि छत पर आग की लपटें उठते हुए मैंने देखी। और जब मैंने आग की लपटें हुई देखी तो मैंने क्या करा, एट वंस आई रैन टू माई नीबर्स, तुरंत मैं अपने पड़ोसी के घर भाग के गया। और किस लिए गया, जस्ट टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड। जी मैम, गुड मॉर्निंग। तो कहता ही रैन टुवर्ड्स हिज नीबर्स हाउस, तुरंत वो किसके घर दौड़ के गया, अपने नीबर्स पड़ोसियों के घर गया। सो दैट ही कुड कॉल द फायर ब्रिगेड, जिससे कि वो फायर ब्रिगेड को बुला पाए। कहता वाइल आई वॉज गोइंग टू माई नीबर्स हाउस, जब मैं अपने पड़ोसियों के घर जा रहा था फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए, एट द सेम टाइम आई सॉ दैट माई मदर रैन बैक इनटू द हाउस, मैंने देखा मेरी माँ वापस कहाँ दौड़ के जा रही थी, वो मेरे जलते हुए घर के अंदर जा रही थी। मैं पड़ोसियों के घर फायर ब्रिगेड को फ़ोन करने जा रहा था, जबकि मेरी माँ वो वापस दौड़ के वो घर के अंदर जा रही थी। एंड आफ्टर सम टाइम आई सॉ दैट माई मदर केम आउट फ्रॉम द हाउस, पहले मैंने देखा वो दौड़ के घर के अंदर गई,
And then I saw that she came out from the house carrying a small metal box. मैंने देखा कुछ समय बाद मेरी माँ घर से वापस आई, हाथ में एक छोटा सा मेटल का बॉक्स लिए हुए थी. And in that box there were important documents and papers. क्या रखा हुआ था उस मेटल बॉक्स में? Important documents और papers रखे हुए थे. She dropped that metal box in the lawn. और कहाँ उसने डाल दिया उसको? वहीं लॉन में डाल दिया. And she again ran back to the house. और उसके बाद वो फिर दोबारा घर के अंदर दौड़ के जाने लगी. And I knew for what she was going. और मैं जानता था वो किस लिए जा रही थी. Actually inside the house there was the picture and letters of my father. घर के अंदर मेरे फादर की पिक्चर रखी हुई थी, उनके लेटर्स थे. दो माई फादर वॉज डाइड, मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी. एंड दीज वर द ओनली थिंग्स बाई विच वी कुड रिमेंबर देम. और वही यही वो चीज़ें थी जिससे मैं क्या कर सकता था, मैं अपने फादर को याद कर सकता था या मेरी मदर याद कर सकती थी. एंड माई मदर वुड नॉट लेट देम बर्न. और वो चीज़ें हैं जिससे हम अपने पेरेंट्स को, मैं अपने फादर को याद करता था, मेरी माँ उन चीज़ों को जलने नहीं देना चाहती, इसलिए वो दौड़ के अंदर जा रही थी. एंड मैंने क्या, आई स्क्रीम्ड एट हर नो मॉम नो, मैं चिल्लाया उसे क्योंकि घर में बहुत तेज आग लगी हुई थी. एंड व्हेन आई सॉ दैट द सेकेंड टाइम माई मदर वॉज गोइंग इनसाइड, और जब मैंने देखा दूसरी बार वो अंदर जा रही, सो आई ट्राइड नो मॉम नो प्लीज़ डोंट गो. लेकिन माँ रुक ही नहीं रही थी, वो दौड़ती चली जा रही थी. और जब मैंने देखा माँ अंदर चली गई, सो आई वॉज ऑल्सो अबाउट टू रन आफ्टर. मैं भी अपने माँ के पीछे दौड़ के अंदर जाने वाला ही था. तभी क्या हुआ, समवन होल्ड मी फ्रॉम बैक. मैंने फील किया किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया, और जिसने पकड़ा था एक्चुअली इट वॉज अ फायरमैन. कौन था वो एक फायरमैन था. उस फायरमैन ने मुझे पकड़ा हुआ था. एंड she said I have not noticed, मैंने देख नहीं पाया था that the street was already filled with fire trucks. जो गली थी वो पहले से फायर ट्रक से भरी हुई थी, और उसी से एक फायरमैन आया, उसने मुझे पकड़ लिया. एंड आई वॉज क्राइंग लीव मी, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ दो. आई हैव टू गो इनसाइड, माई मदर वॉज देयर, मेरी माँ अंदर है, मुझे वहाँ जाना है. तो उसने कहा डोंट वरी, आप चिंता मत करो, दे विल टेक हर आउट. जो दूसरे फायरमैन है वो आपकी मदर को बाहर ले आएंगे. एंड ही वुडंट लीव मी, उसने मुझे नहीं छोड़ा. एंड अगर वो छोड़ देता तो मैं क्या करता, आई वुड रन आफ्टर, मैं भी पीछे दौड़ के जाता. बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज नॉट थिंकिंग रेशनली, मैं दिमाग से सोच ही नहीं रहा था. अगर वो छोड़ देता मैं दौड़ के अंदर जाता. कहते आफ्टर सम टाइम आई सॉ दैट वन फायरमैन came out from the house by carrying my mom in her. तो हाथों में लिए हुए अपनी माँ को लेकर आया, मेरी माँ को लेकर बाहर आया. से they took him to the fire truck, ट्रक के पास ले गए, laid her there, उसे लिटा दिया. एंड ऑक्सीजन मास्क was placed, और ऑक्सीजन मास्क लगा दिया था उसको. I came to her running, मैं दौड़ता हुआ रोता हुआ उसके पास आया. तो उन्होंने क्या कहा, डोंट वरी, चिंता की कोई बात नहीं है. एक्चुअली शी हैड इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक, थोड़ा सा धुआं चला गया, ठीक हो जाएगी. नाउ आई वॉज क्राइंग, मैं अपनी माँ को देख के बहुत रो रहा था. ऑल द थॉट वेन एवर आई हैव फॉट विथ हर, जितने बार भी मैंने उससे लड़ाई की थी, वो सारे थॉट मेरे दिमाग से चले गए. मैं केवल उसे देख के रो रहा था. और वहाँ फायरमैन थे, वो आग बुझा रहे थे. एंड 5 hours लेटर द फायर वॉज फाइनली आउट. तो कितने घंटे लगे आग बुझाने में, 5 घंटे लगे. 5 घंटे में उन्होंने आग बुझा दी थी. एंड आ हाउस वॉज कम्प्लीटली बर्न डाउन, और इन 5 घंटों में जो घर था वो पूरी तरीके से जल चुका था. बट देन सडनली इट स्ट्रक टू मी, लेकिन तभी अचानक से मुझे कुछ याद आया. क्योंकि जब मैं होमवर्क कर रहा था मेरे बगल में कौन बैठा हुआ था, माई कैट. तो अचानक से मुझे याद आया, वेयर वॉज माई कैट, मेरी कैट कहाँ गई. एंड माई हॉरर, माई टेरर हैज़ बीन इंक्रीज, मेरा डर और बढ़ गया. व्हेन आई रियलाइज दैट देयर वॉज नो प्लेस वेयर टू सर्च, अब तो ऐसी जगह भी नहीं जहाँ मैं उसे ढूंढ पाऊँ, क्योंकि घर तो पूरा जल ही चुका है. तो मैं ढूंढूंगा भी कहाँ, अगर कहाँ चली गई होगी मेरी कैट. एंड नाउ आई स्टार्टेड क्राइंग,
अब मैंने रोना शुरू कर दिया। आई वॉज सफरिंग अ बिग लॉस, और कैट के जाने से मुझे लग रहा है इसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मैं बहुत रो रहा था। तो आग तो बुझ गई थी, बट द फायरमैन वुड नॉट लेट मी गेट इनसाइड, लेकिन अभी भी फायरमैन ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, बिकॉज स्टिल इट वॉज टू डेंजरस, क्योंकि अभी भी घर के अंदर जाना कैसा था, बहुत ही खतरनाक था। बट आई वॉन्टेड टू नो दैट वेदर माई कैट इज अलाइव और डेड, लेकिन मैं चाहता था कि जाने से पहले ये तो एक बार पता चल जाए कि जो मेरी पेट कैट थी वो जिंदा है या उसकी डेथ हो गई। एंड आई डिडंट वांट टू लीव माई हाउस विदाउट नोइंग दिस, और ये जाने बगैर मैं वो घर छोड़ के नहीं जाने वाला था। बट स्टिल आई हैड टू गो, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ से जाना पड़ा। वी हैव बीन सिट इन अ कार, एक कार में हमें बिठा दिया गया। वी वर रैप्ड विद अ ब्लैंकेट, बहुत सारे कंबल से हम लोगों को ढक दिया गया। एंड आफ्टर दैट वी केम टू आवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। कहाँ आए हम लोग? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर आ गए। तो ये आग कौन से दिन लगी थी बेटा? संडे। नेक्स्ट डे इट वॉज मंडे, अगले दिन मंडे था। एंड आई हैव टू गो टू स्कूल। मंडे को मुझे कहाँ जाना पड़ा? स्कूल जाना पड़ा। एंड आई वोर द सेम क्लॉथ्स ऑन मंडे ऑल्सो विच आई वोर ऑन संडे एट द टाइम ऑफ फायर। अभी भी मैंने वही कपड़े पहने हुए थे जो आग लगी थी उस समय पहने थे, क्योंकि बाकी सारे कपड़े, सारा सामान तो आग में जल चुका था ना, तो मैं अभी भी उसी को पकड़े हुए था। अभी भी मैं उसी ड्रेस को पहने हुए थे, और यही ड्रेस मैंने संडे को चर्च जाते समय भी पहनी थी। यही ड्रेस मैं होमवर्क कर रहा था तभी पहने हुए था, और वही ड्रेस मैं अभी भी पहने हुए था। बट आई डोंट हैव एनी शूज ज़रूर नहीं थे, क्योंकि जब मैं चर्च से बाहर आया था आई थ्रू देम, अभी मैंने ऐसे ही घर में फेंक दिए थे। एंड दे हैव ऑल्सो बर्नड इन फायर, और वो भी आग में जल चुके थे। तो जब स्कूल गया सो आई हैव टू बोरो टेनिस शूज फ्रॉम माई आंट। एक आंट से मुझे टेनिस शूज उधार लेने पड़े थे, उसके बाद मैं स्कूल गया। एंड दो आई वॉज फीलिंग वेरी एम्बेरेस्ड इन माई स्कूल में मुझे कैसा लग रहा था? बहुत ही शर्म आ रही थी। द क्लॉथ्स विच आई वोर वॉज डर्टी एंड वेरी, जो कपड़े में पहने था वो बहुत गंदे थे, वेरी थे, है ना। एंड आई हैव नो बुक्स और होमवर्क, ना तो मेरे पास बुक्स थी, ना नोटबुक्स थी, ना होमवर्क था, क्योंकि जो मेरा बैक पैक था इट वॉज बर्नड इन फायर, वो आग में जल चुका था। कह रहा हाउ मच आई वॉज ट्राइंग टू फिट माई सेल्फ इन दिस सिचुएशन। ये जो सिचुएशन थी, जितना ज़्यादा मैं अपने आप को इस सिचुएशन में फिट करने की कोशिश कर रहा था, उतना ही बुरा मेरे साथ होता जा रहा था। और मैंने रियलाइज़ किया दैट इफ़ द लाइफ वॉज लाइक दैट, कि अगर जीवन ऐसा होता है कि अगर बड़े होने पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, देन आई डू नॉट वांट टू ग्रो अप। मैं बड़ा नहीं होना चाहता था, आई वांटेड टू डाई, मैं मर जाना चाहता था, कर्ल अप एंड डाई। आज यहीं तक रखूँगा। अब इसके बाद हम लोग समराइज करेंगे क्या पढ़ा। आप बुक बंद कर